नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत कि क्यों इस कोरोना काल में, इस काल में जब सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सिर्फ एक दुश्मन है और वो दुश्मन है कोरोना। यह सवाल मैंने पहले भी पूछा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉर्डर पार पाकिस्तान ना अपने लोगों की, जी हां, ये जो इमरान खान की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको इसकी तो चिंता है कि ये कौन से ब्रांड का चश्मा पहने, कौन से ब्रांड का जूता पहने और कौन से ब्रांड की पहने जीन्स। लेकिन इसकी चिंता नहीं है इन्हें कि इनकी जनता के पास खाने के लिए रोटी है, पीने के लिए पानी है कि नहीं। और ऐसे में ये चाहते हैं कि भारत में भी खलबली मची रहे। भारत में कोरोना से हाल बेहाल था कुछ समय पहले तक, लेकिन उसके बावजूद ये आतंक फैलाने के नए नए तरीके, ये जो गधे बेचकर ये चीन को वहां से कुछ सामान ले लेते हैं, तो इस बार इन्होंने वो जो ड्रोन आती है, जो बच्चों के खेलने का खिलौना भी होता है, लेकिन जो बड़ी ड्रोन आती है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बॉर्डर पार से आतंकवादियों का सामान भेजने के लिए, यानी बंदूक बारूद हिंदुस्तान पहुंचाने के लिए। क्योंकि अब जब भारतीय सेना ने वो सारी चीजें, कोरोना होने के बावजूद, कोविड-19 के बावजूद, ऐसा नहीं कि सेना में कोरोना नहीं फैला, लेकिन उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने यह होने नहीं दिया कि भारत के बॉर्डर से एक भी आतंकी इधर से उधर हो जाए। तो इन्होंने सोचा जब हल्का सा ध्यान हटा हुआ है, उस समय मौका मार लो, बाजी मार दो। कैसे? आतंकवादियों का सामान हवाई ड्रॉप करा लो, एयर ड्रॉप। तो ये पूछने एक ये दिक्कत है, हमने अभी इनको पूरी तरह से छोड़ा नहीं है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि बेटा जितना भी खराब निकल जाए, भाई देखिए, और ये हर एक परिवार के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व भर में है, बेटा कितना भी गंदा निकल जाए, कितना भी खराब निकल जाए, कुछ भी गलत कामों में लग जाए, बाप उसे तब भी आखिरी मिनट तक समझाने की कोशिश करता रहता है। और जब नहीं समझता तो एक जोर का पड़ता है बेटे को, और उसके बाद हिसाब में आ जाता है बेटा, बिल्कुल हाँ जी करने लगता है। तो इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कोरोना काल में, जी हां, कोरोना काल में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इमरान अपनी आवाम की कब सुनेंगे? अपने उस ग्लैमरस लाखों रुपए के चश्मे से कब देख पाएंगे वो असलियत? पूछता है भारत। महामारी में भारत की वैक्सीन के, जी हां, महामारी में भारत की वैक्सीन के बदले इमरान की ड्रोन वाली साजिश। पूछता है भारत क्यों और क्या आतंक की बैसाखी के सहारे हिंदुस्तान से टीकाकरण कराएगा पाकिस्तान? और आज सबसे बड़ा सवाल देशवासी, कश्मीर में शांति से कब तक अशांत रहेगा पाकिस्तान? पूछता है भारत। पाकिस्तान में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इमरान आवाम को छोड़कर भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगा है। कोरोना महामारी में आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसका पूरा ध्यान कश्मीर में आतंकवादियों को दाना पानी देने में लगा हुआ है। अपनी इसी साजिश को अंजाम देने के लिए वो ड्रोन का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान कोरोना से बहुत ग्रस्त है, पीड़ित है, मगर वो इनके बावजूद वो अपने नापाक कामों से बाज नहीं आ रहा है। खास करके जो ड्रोन की एक्टिविटीज़ है या टनल के थ्रू वेपन्स, नारकोटिक्स भेजना, वो फिर से जारी कर दिया है। 3 दिन पहले ही पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर उस समय पानी फिर गया जब वो राजौरी के थाना मंडी इलाके में ड्रोन से हथियारों की खेप भेज रहा था। इससे पहले सांबा सेक्टर में भी ड्रोन से हथियार भेजने की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। फरवरी में हुए समझौते के बाद भी पाकिस्तान 2 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है। हर बार देश के शूरवीर पाकिस्तान को गोली का जवाब गोले से देते हैं, लेकिन बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी लगातार कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने की नई नई साजिश रच रहे हैं।
ताकि जम्मू कश्मीर में कायम शांति को भंग किया जा सके। लेकिन हर बार उसकी साजिशों को देश के योद्धा कड़ा जवाब देते हैं। लेकिन इमरान की आतंकी सेना बार बार पिटने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। भारत की शांति से इमरान इतना बेचैन है कि कोरोना काल में आवाम की जान भी उसके लिए मायने नहीं रखती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि इमरान को वोट नया पाकिस्तान बनाने के लिए मिला था या फिर आतंकवाद फैलाने के लिए, पूछता है भारत। जी हाँ, और इससे पहले मैं पूछता भारत छोड़ करूं, सीधा चीन के बजाय, पाकिस्तान के बजाय फ्रांस जा रहा हूं। फ्रांस में ये देखिए, इमैनुअल मैक्रोन, ये पड़ा थप्पड़। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। वो तस्वीर में दोबारा दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए। इमैनुअल मैक्रोन जाते हैं किसी के पास और धैर्य ये थप्पड़ मार दिया किसी ने। उनकी सीक्रेट सर्विस, उनकी सिक्योरिटी उन्हें रोकती रही, लेकिन इमैनुअल राष्ट्रपति पर हमले की कोशिश हुई है। युवक ने राष्ट्रपति को मारा थप्पड़। आइए जरा सुनते हैं आवाज दोबारा। उस थप्पड़ की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है, लेकिन ये तस्वीरें थी, ये जरूरी थे। फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कौन है वो युवक, क्या है डिटेल सब बताएंगे आपको। लेकिन वापस जा रहा हूं अपने पैनल के पास। डिबेट पर पूछता है भारत में, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज थी। आज मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेजर गौरव आर्य हैं मेरे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, मेजर जनरल के सिन्हा हैं, कर्नल RSN सिंह साहब हैं, कमर चीमा जी हैं उधर से मेरे साथ, राजा फैजल हैं, हामिद खान हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, मेजर गौरव आर्य और कमर चीमा, और फिर मैं आ रहा हूं मेजर जनरल साहब और लेफ्टिनेंट जनरल साहब, कि कमर चीमा साहब ये बस जरा समझाइए चीमा साहब कि क्यों गधे बेच के तो इतनी मुश्किल से आती है टेक्नोलॉजी आपके पास, सामान आता है, और वो भी आप ड्रोन से अगर टेररिज्म को फैलाने में लगाएंगे और अपनी जनता के लिए नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तान की जनता भी तो सवाल पूछेगी ना। और खासकर इस कोविड के काल में महामारी पाकिस्तान में भी है, चीन में भी है, चीन ने तो बनाई है आपको पता ही है, और पूरे विश्व में है। तो जो आ रहा है गधे बेचकर पैसे, उसको आप इस्तेमाल कीजिए लोगों की जनता, मतलब जनता के फायदे के लिए। चीमा साहब, क्यों आप ऐसे आतंकवाद फैला रहे हैं? चीमा साहब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर 60% जो लोग हैं वो $3 अ डे कमाते हैं, और जो 20% लोग हैं वो $2 अ डे कमाते हैं। ये तो आज आप लेके आए 80% आबादी का हाल। पीछे रह गया 10% जो मौज कर रहा है, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं। तो ये हमें गुर्बत, ग्लासेस, ये कहानियां ना सुनाया करो यार। ये मैं नहीं, ऑक्सफैम और एशियन डेवलपमेंट दे रहा हूं आपको। मैं कोई हवास लेके आया। 80% लोगों आपके फिगर बिल्कुल ठीक है, भारत के अंदर आपके बिल्कुल ठीक है चीमा साहब फिगर। भाई साहब, सुनिए एक मिनट चीमा साहब सुनो मेरी बात। चीमा साहब मेरी बात सुन लो। बिल्कुल ये शूट तो करा है तभी तो पकड़ा है। अरे शूट करा है फौज ने तभी तो पकड़ा है। शूट करा है फौज ने। चीमा साहब एक बात पूछे, ये गोली नहीं पूछिए मेजर, चीमा साहब मेजर पूछिए आप। देखो मैं चीमा साहब एक छोटी सी बात, $2 कमाते हैं। सुनिए नहीं, एक मैं बात बोलता हूँ, 1 मिनट चीमा साहब, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल चीमा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि कई ऐसे हिंदुस्तानी हैं। सुनिए चीमा साहब सवाल आ रहा है। चीमा साहब सवाल, चीमा मेजर गौरव आर्य सवाल पूछ रहे हैं। चीमा साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे। चीमा साहब एक मिनट, मेजर पूछिए। मैं ये कह रहा था, सबके पास चीमा साहब ने जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के फिगर जो दिए ना, चीमा साहब ने बिल्कुल सही दिए हैं कि ये फिगर मैं डिस्प्यूट नहीं कर सकता, कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। कई सारे इंडियंस $2 कमाते हैं, $3 कमाते हैं। चीमा साहब मैं आपको एक और फिगर देता हूं कि कुछ ऐसे भी इंडियंस हैं जो रात को भूखे सो जाते हैं। आपको ये नहीं पता होगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि कई इंडियन हैं। लेकिन सर हम भीख नहीं मांगते दुनिया से, हम भूखे सो जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। और दूसरी चीज, हम दूसरे देशों में ना सर हथियार नहीं फेंकते, तो फर्क है। गुर्बत यहाँ पे भी है, हम मना नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे अमीर मुल्क हो सकता है लेकिन यहाँ के शहरी कुछ हैं जो भूखे सोते हैं। लेकिन चीमा साहब आपने कोई ऐसा नहीं पकड़ा कि बिल्कुल हमने ड्रोन से हथियार फेंक दिया हो। ये सिर्फ 2 सर चीमा साहब, पिछले 2 चीमा साहब ये जो आप ये शादी के ड्रोन उड़ाते हो रहे हैं, पिछले 2 भीख नहीं लिए, नहीं सुनिए, उन्होंने सुनिए चीमा साहब, जो ऑक्सीजन हमने लिया, हमने उन मुल्कों को वैक्सीन ली है। आपको समझ में नहीं आएगी बात, कोरोना आपको समझ में नहीं आएगी बात। चीमा साहब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, वो हर एक मुल्क को एक एक करके चीमा साहब सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। जो बाइडेन ने क्या बोला? जो बाइडेन ने ये बोला कि हम भारत की आज मदद कर रहे हैं क्योंकि जब हम अपने घुटनों पे थे भारत ने हमारी मदद करी थी। ये बराबरी का रिश्ता है सर,
कटोरा लेके कोई नहीं गया था। जब अमेरिका अपने घुटनों पे था, हमने उनको वैक्सीन भेजी। आज हमें जरूरत है, लोग ऑक्सीजन भेज रहे हैं। तो सुनिए, पाकिस्तान की तरफ एक ही तरफा है मालिक, पाकिस्तान का तो एक ही तरफा है, एक तरफा है। वैक्सीन दो, रॉ मटेरियल दो, यही है पाकिस्तान का। हमारी सर सुनो, हमें जो है वो जो पहनने वाला। बात सुन लीजिए मेजर जनरल के सिन्हा, बातें करते हैं सुनो चीमा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेजर गौरव आर्य। मैं बता दूं अभी अभी वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट आई है और कमर चीमा, राजा फैसल, हामिद खान, आप तीनों सुन लीजिए। ये ब्रेकिंग न्यूज है, किस लिए? क्योंकि ये जो $2 $4 की बात कर रहे थे ना, अभी अभी 3 मैं बता रहा हूं 7:09 पे इंडियन टाइम, 7:10 हो रहा है, 1 मिनट पहले वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ 8.3% पे 2021 में। ये सिर्फ फिगर है, लेकिन मैं फिगर पे नहीं जा रहा हूं, बात आतंकवाद की है। गुरमीत सिंह साहब, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, बात आतंकवाद की है। ये गधे बेच के जो टेक्नोलॉजी कमाते हैं, मैंने मना नहीं करा, चलो कमा लो पाकिस्तानियों। भाई बेटा जितना भी खराब निकल जाए, गंदा निकल जाए, गुरमीत सिंह साहब, बाप तो हमेशा थप्पड़ मार के सिखाता है ना बेटे को, यही है ना। तो अगर इन्होंने गधे बेच के कमा ली टेक्नोलॉजी, चलो ठीक है, अपने लोगों के फायदे में लगाओ। लेकिन गुरमीत सिंह जी, ये तो आतंकवाद में लगा रहे हैं उसको भी। वो जो शादी की ड्रोन से भी कोशिश करते हैं कि बंदूक फेंक दें हिंदुस्तान में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, ऐश्वर्या आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जिसके ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो ड्रोन की कोशिश है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज में लगा हुआ है। FATF को ये बखलाना चाहता है, लेकिन असलियत ये है कि इसने अपनी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी जो टेरर, प्रॉक्सी, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म की है, वो नहीं छोड़ी है। देखिए, ये पता चलता है कि ये उसी जनरल साहब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी पॉलिसी चल रही है। सुन लीजिए एक एक करके सर, एक एक करके फैजल साहब, सुन लीजिए राजा फैजल, एक एक करके प्लीज, एक के ऊपर एक मत बोलिए, मैं आपको भी टाइम दूंगा। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने चीमा साहब को भी टाइम दिया, ऐसा मत करिए, एक एक करके बोलूंगा प्लीज, एक एक करके बोलिए। फैजल साहब सुन लीजिए, देखिए अभी जो पाकिस्तान की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। वो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, इकोनॉमिकली नेगेटिव ग्रोथ है और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। आप बहुत दूर मत जाइए, आप अपना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप अपना एयरपोर्ट देख लीजिए, अभी साइट पर हुई है, सुन लीजिए, देखिए आपका देश अभी डिसइंटीग्रेट होने की क्या गया है। आपका उनको ख्वाबों की दुनिया में ना रखिए, उनको रियलिटी बताइए। जनरल गुरमीत स्ट्रैटेजीज थी आपकी, जनरल गुरमीत उनको रियलिटी बताइए। रियलिटी क्या है राजा फैजल, कि आपके पास बंदूकें ज्यादा हैं और खाने के पैकेट कम। आपके पास अब गधे कम पड़ने लगे हैं कि उसे बेच के आप चीनी टेक्नोलॉजी खरीद सकें। असलियत यह है, असलियत क्या है? कर्नल RSN सिंह, मेजर जनरल के सिन्हा, असलियत क्या है? राजा फैजल साहब आप बोल रहे हैं ना कि मतलब असलियत बताओ, असलियत बताओ, तो क्या है कि आपके पास गधे खत्म होने लगे, खाने के पैकेट आपके पास कम है, बंदूकें ज्यादा हैं। चीनियों ने कह दिया है कि अब तुम्हें जो हम थकी हुई 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी देते थे गधों के चक्कर में, अब नहीं, यही तो है ना असलियत। राजा साहब देखिए, एक तो आप बीच में बोलते हैं राजा साहब, राजा फैजल जी, एक आप बीच में बोलते हैं। सर मैंने आपसे निवेदन किया, मैं इतने रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं आपसे, मैं आऊंगा आपके पास, आप पूरा मौका देखिए। चीमा साहब ने बोला ना आऊंगा, लेकिन एक एक करके। के सिन्हा साहब बोलिए, मेरे जनरल के सिन्हा साहब को मैं बताऊं सर, राजा साहब आप बड़े राजा हैं, सुन ले बात, हम फकीरों की बात सुन ले। आप तो कहे, कमर चीमा कहते हैं कि इंडिया तो फकीरों का जगह है। ठीक है, हम फकीर हैं, आप राजा हैं, सुने मेरी बात। देखिए आज के दिन में क्या है ऐश्वर्या जी, क्यों पाकिस्तान कर रहा है? ये पाकिस्तान ने सेम कार्रवाई कर रहा था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। उसने 8 बार सॉटीज भेजी, आपने कहा ना, ये शादी के वाले जो होते हैं ड्रोन से भेजा, हथियार भेजा, नारकोटिक भेजा, उसके अलावा मेडिसिन भेजा, ID भेजे और आतंकवादियों को भेजा, नगरोटा में मार खा गए। फिर इनके जनरल बाजवा साहब वो कहते हैं बरी द टर्बुलेंट पास्ट, और आ जाइए थोड़ा सीजफायर कर देते हैं, बाद में कहा चलो एक मौका दे देते हैं इन गधों को। सुने राजा साहब, सुनिए बात, तथ्यों का डिस्कशन करें, सुने क्या खड़े मेरे बोलिएगा, सुने सर, सुने ना। अरे कल आपने एक ड्रोन भेजा, कल एक ड्रोन भेजा थाना मंडी के अंदर मेरे दोस्त ने, सुनिए जो तहरीक आजादी है ये अरे भाई अभी आप देखेंगे ना, फ्रांस में जो थप्पड़ वाली कार्रवाई होगी, कोई पाकिस्तानी होगा
तरीके से कोई पाकिस्तानी होगा, क्योंकि आप आतंकवाद के हैं, आतंकवाद, ये आतंकवाद, जिहाद, ये जो जिहादी फैक्ट्री और फिर शुरू कर दिया आपने। 100 दिन भी पूरे नहीं हुए, 101 दिन में आपने ड्रोन भेज दी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थप्पड़ खाए थे ना आप, चाहे बालाकोट में हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो हम तैयार बैठे। अब सुने बात, अभी हमारे चीफ गए थे, हमारे चीफ गए थे कि ड्रोन पकड़ा गया, जो आपका बजवा हाथ जोड़ करके बोला, मेजर गौरव आर्य सुन रहे हैं ना, कर्नल आर्य सिंह सिंह मौका दे दिया आपको। सुनो, सुनिए 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 सुनिए, कमर चीमा सुनो कान फोन करके। अरे गधे मुधे पे आपको तो कह रहा है वर्ल्ड बैंक कि आपको कोई पैसा नहीं देगा, भीख मांगोगे, भीख के कटोरे लेके जाओगे। हाँ, इस तरह से कुछ भेजोगे, कुछ करोगे तो कुछ मिल जाएंगे पैसा, चाहे चाइना से मिल जाए, टर्की से मिल जाए या दूसरे आतंकवादी। आप कुछ करोगे तभी तो मिलेगा। तो ये हमने हामिद खान, कर्नल आर्य सिंह सिंह, हामिद खान, कर्नल आर्य सिंह सिंह, मेजर गौरव आर्य आ रहा हूं। कर्नल आर्य सिंह सिंह, कर्नल आर्य सिंह सिंह, हामिद खान। कर्नल, अगर ये तकनीक का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये शादी वाली ड्रोन है कि फोटोग्राफी वाली ड्रोन है, उससे कोशिश कर रहे हैं कि बम बारूद बंदूकें हिंदुस्तान पहुंचा दें, तो अब इनको टेक्नोलॉजी से ही मारना पड़ेगा। कर्नल आर्य सिंह और हामिद खान, कर्नल साहब और फिर हामिद खान जी, एक एक करके। देखिए, आपने पाकिस्तान के गधों की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल में था जी, तो इनके दो गधे हमारे तरफ आ गए थे और बड़े अच्छे होते हैं इनके गधे। एक का नाम हमने मारुति रखा था, बहुत ही ओबीडियंट था साहब, बहुत ही ओबीडियंट। उस पे हम बोरी, आटे की बोरी, चावल की बोरी डाल देते थे, वो बिल्कुल ऊपर तक पोस्ट तक हमारे पहुंचा देता था। तो इनके गधे बहुत अच्छे होते। एक को तो शेर खा गया और दूसरा ये मारुति था, वो बचा हुआ। ये हमारा जिंदगी का एक बड़ा अहम एक्सपीरियंस। आपके गधे बहुत अच्छे होते साहब। हाँ, लेकिन हम आपकी तरह गधों को खाते नहीं है। मैं बोलूं कुछ? अब मैं नहीं, हम ये एक मिनट। दूसरी बात, आपने कश्मीर की बात की, कभी जिहादी, तो कभी गधों की बात, कभी देखो इनको ड्रोन और जिहादी में कोई फर्क नहीं है। एक जिहादी जो पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, वो उसका अस्तित्व केवल एक ड्रोन के ही जितना है। आप इतना मान लीजिए। आप ये एक फैक्ट्री है साहब, इनको कोई वो 72 हुरों के पास उनको भेजते रहते हैं। कल को ये भी बोलेंगे यार ये ड्रोन पे बैठ जाओ, कहीं तो वहां पहुंच जाओगे 72 हुरों पे बैठ जाओ। मैं अब 1 मिनट जवाब दूं? नहीं, हामिद साहब बोलिए ना। सुनिए। डोंट ट्राई एंड टीच मी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ओके, एक मिनट। दूसरी बात क्या है साहब कि ये है क्या, आपको ये सारा प्रॉब्लम क्या है? बुनियादी पहचान के लिए आप कभी सऊदी अरेबिया की तरफ जाते हो, उसने आपको लात मारा, आप फिर चीन की तरफ चले गए, चीन लात मारता है तो तुर्की की तरफ चले गए। अब ये जो आपको ड्रोन दे रहा है, आप तो बना नहीं सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिहादियों को दिमाग ही नहीं दिया। कर्नल, बात इस समय किसी रिलीजन की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है हामिद खान साहब, कोविड में, कोरोना में, देखिए बात इतनी है, अब फेल्ड स्टेट है। देखिए, मैं ये मानता हूँ टेररिज्म का कोई मजहब नहीं, लेकिन टेररिज्म का एक स्टेट है और वो पाकिस्तान है। हामिद खान साहब बोलिए। बनाए हुए हथियार हामिद खान, क्यों आप ये तकनीक का इस्तेमाल अपनी जनता की भलाई के लिए नहीं करते? मेजर गौरव आर्य, हामिद खान, मेजर गौरव आर्य, मेरी बात सुने जी। हामिद खान, मेजर गौरव, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुने, बोलिए। कहना चाहता हूँ कि आपकी सेना इतनी नालायक है, आपकी सेना इतनी नालायक है कि हमारा अगर कोई ड्रोन आया, जो कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसके ऊपर उससे गिराया भी नहीं गया। हमने आपके 40 से ज्यादा ड्रोन पिछले 1 साल में गिराए हैं। मेरा ख्याल था
कि आज का प्रोग्राम आप ये करेंगे कि पाकिस्तान में ट्रेन ट्रेजेडी हुई है, आप कोई हमदर्दी दिखाएंगे। आपके यहाँ कोरोना का पूरी पाकिस्तान ये जो बोल रहे हैं ना आपके लिए सेना नालायक है, पूरी पाकिस्तान ठीक है, मैं बताता हूँ कि इशू क्या हो गया ना, बताइए मेजर, इनकी जो 72 इनकी जो 92,000 पतलूनें जो ढाका में हमने उतारी थी, उसका हम अभी तक इनसे हजम नहीं हुआ है। हम गिराते हैं, ठीक है, हमारे चलते तो इनके बाजवा को एक्सटेंशन मिल गया 3 साल का। ठीक है, इंडियन आर्मी का खौफ इतना ज्यादा है। क्या बोल रहा था आपका मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, क्या बोल रहा था? हामिद खान साहब सुनिए, बाजवा के पैर कांप रहे थे, आप मुझे पैर कांप रहे थे बाजवा के। नालायक फौज है ना, नालायक फौज है, उससे पैर कांप रहे थे बाजवा के, ना तो आप माथे पे पसीना था बाजवा के। सेक्सुअल बात, बाजवा ने सांप सूंघ गया बाजवा को, बात करते हैं, सांप सूंघ गया बाजवा को। जैसे भाई साहब सुनिए, हमारी सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए, आपके खुद बंदे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके बंदे खुद बोल रहे हैं, दुनिया जो है आपके पार्लियामेंट में बोला गया, आपके पार्लियामेंट में बोला गया जिसने अपनी पतलूनगिरी करी थी। झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, आपके पार्लियामेंट में बोला था, आपके पार्लियामेंट में बोला गया था कि बाजवा के पैर कांप रहे थे, आपके ड्रोन बाजवा के पेशानी पे पसीना था बाजवा के। सुनिए, अरे ड्रोन को मारो गोली, बाजवा पे बात करते हैं, आपके आर्मी चीफ के बारे में बात करते हैं जिसकी फोटो दिख रही है, ये देखो बाजवा क्या बोल रहा है, बाजवा दुआ कर रहा है कि ऊपर वाले मुझे थोड़ा सा पैसा दे दे, ये हर समय ऐसी मिलेगा। हामिद खान साहब सुन तो लीजिए ना, अब मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए मेरी बात सर, ये सब अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी मत बोलो। और ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बोला था, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था कि बाजवा के पैर कांप रहे थे, हुआ था ना, पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला था कि बाजवा के पैर कांप रहे थे। आप मुझे सुनिए, एक मिनट, सुनो मेरी बात सुनो, एक मिनट, पैर कांप रहे, यार पैर कांप रहे। एक तो राजा फैसल, यू हैव नो इंटेलेक्चुअल डेप्थ यार, तुमसे बात करते ऐसा लगता है पत्थर से बात कर रहे हो, अकल ही नहीं है कुछ यार, दिमाग ही नहीं है, पता नहीं, यू हैव जीरो नॉलेज। इधर गया था उधर गया था, ये सब छोड़ो, इस आदमी को हटाओ, दिस मैन इज अ फूल, आई डोंट विश टू टॉक टू हिम। देखो सुनो, हम बात करते हैं इनसे, ये खान साहब जो है, हामिद साहब से बात करिए। अरे यार ये राजा, यू डोंट हैव एनी डेप्थ एट ऑल, कोई डेप्थ नहीं है, यू हैव नो डेप्थ। राजा, you have no knowledge here. You have no knowledge here. कोई no knowledge. कोई डेप्थ. You have no knowledge here. तो देखो यार, नहीं डेप्थ नहीं है यार, मैं कह रहा था बाकी चीजें अच्छी नहीं है राजा, बाकी चीजें अच्छी नहीं है, बात अच्छी कर लिया करो यार, बात अच्छी कर लिया के साथ क्या हुआ है, बाकी सारी चीजें तुम्हारी घर वालों को बात भी कर सकते हो। निर्माण के साथ क्या हुआ है, मैं सुनो यार, तुम्हारी सुनो यार, ये सुनो, ऑल दिस डज नॉट मैटर, तुम्हारी नजर की गवाही मत दो, पहले चश्मा उतारो। देखिए बात सिर्फ इतनी है, तुम्हारी तो नजर ही खराब है, देखिए तुम्हारी नजर ही खराब है मेरी नजर में। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, हम अपना पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, तो इनको अब जैसे मैंने कहा ना, अब इनको समय आ गया सिखाने का, समझना पड़ेगा। देखिए कोरोना में पूरा विश्व एक दूसरे की मदद कर रहा है, और ये एक ऐसा लौता फेज है, मैं चीमा साहब से भी पूछूंगा इसके बाद कि इसका डिफेंस क्या देते हैं ये अपनी जनता को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पूरा विश्व एक दूसरे की मदद कर रहा है, ये एक ऐसा लौता देश है जो अपनी जनता को छोड़ो, दुनिया को छोड़ो, मानवता को छोड़ो, इंसानियत को छोड़ो, सिर्फ मारो 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 मारो। जनरल बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए सबसे पहले तो भाई हामिद खान साहब रुकिए आप जरा प्लीज, खान साहब का रुकिए भाई, मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास जा रहा हूं, खान साहब से नहीं पूछ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये झूठ, टेरर और डिनाइबिलिटी का अभी तक इन्होंने छोड़ा नहीं है। देखिए जो राजा उल हक है इनके देश के पुराने सेनेटर, वो कह रहे हैं कि अभी भी पैलेस्टाइन के अंदर में हमास की ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी ना अभी फ्रांस के बारे में, देखिए पाकिस्तान ने जो रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म के अंदर में इन्होंने काम किया है, उसकी जो असर है वो पूरा दुनिया में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया का, पूरे ग्लोबल और रीजनल इलाके में सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है। देखिए एक तरफ तो मुझे सलूट करना पड़ेगा के ऊपर में, और दूसरी तरफ राजा फैसल कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या आप जनरल बन गए? राजा साहब क्या बोल रहे हैं? इस चीज का नहीं पता कि पैलेस्टाइन के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, पैलेस्टाइन के ऑफिसर्स को हर साल ट्रेनिंग दी जाती है इधर पाकिस्तान में। क्या आपको नहीं पता इस चीज का? जनरल साहब आप मुझे बताइए कि आपको नहीं पता इस चीज का? अगर आपको इस चीज का नहीं पता तो फिर सलूट है आपकी इस अहलियत को, जिस अहलियत की वजह से आपको जनरल बना दिया गया इंडियन आर्मी में। राजा साहब
मैं और ये जो मेजर गौरव है, की बात ये नहीं कर रहा बैठ के ट्वीटें मार रहा होता है। मेजर गौरव आ रहा है, मेजर गौरव आ रहा है। ये अच्छा एक बात बताओ, सुनो आर्मी में राजा 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 हो राजा हो राजा राजा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बात, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी जरा बताना, आपको इस पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है? ट्रेनिंग के पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी जरा बताना, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है बताना राजा फैसल। उनकी पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है बताओ, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है ये बताओ, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है बताओ, पैलेस्टाइन पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, पैलेस्टाइन की फोर्सेस को पैलेस्टाइन की आर्मी कौन सी है ये बताओ, ये बताओ पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है ये बताओ, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है ये बताओ, पैलेस्टाइन की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिस, अरे सिक्योरिटी फोर्स का नाम क्या है ये बताओ। राजा राजा सुनो, तो मैं यही तो मैं तुमसे बोल रहा था, मेरी बात सुनो, मैं यही बोल रहा था कि यू डोंट हैव इंटेलेक्चुअल डेप्थ। राजा 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 सुनो, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। पैलेस्टीन की कौन सी आर्मी है, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है बताओ जरा, यू टेल मी। पाकिस्तान की फौज कौन सी है बताओ, पैलेस्टीन की फौज कौन सी है बताओ। अरे सुन यार, ऐसे गांव वाले की तरह बातें मत करा करो, ये बताओ कि पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है तो बताओ, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है बताओ, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, आप करके मत बात करो, बताओ पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, कौन सी आर्मी है पैलेस्टीन की, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है राजा फैसल ये बताओ, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, कह रहा पैलेस्टीन की आर्मी है, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, आप भाड़ में गया पाकिस्तान, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है राजा फैसल, पैलेस्टीन की कौन सी आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, इजराइल की आर्मी है, इंडिया की आर्मी है, पैलेस्टीन की कौन सी आर्मी है बताओ, इंडिया को पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, कौन सी स्टेट की आर्मी है पैलेस्टीन की बताओ। आपको इस चीज आमिर खान कुछ बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आमिर खान बोलिए, मैं सुनो ऐश्वर्या बोलिए बोलिए मेरे बोलिए मेरे ऐश्वर्या बोलिए बोलिए मैं चाहता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हामिद साहब 1 मिनट, हामिद साहब 10 सेकंड दीजिए फिर आप बोल लीजिएगा, हामिद साहब 10 मिनट दीजिए, 10 सेकंड दीजिए हामिद साहब 1 मिनट। देखो आई एम वेरी सरप्राइज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आई वुड लाइक टू, आप मत करिए, 2 मिनट चुप रहिए 1 मिनट हामिद साहब, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट गेस्ट रिलेशंस दैट इस शो में आने के लिए एक IQ का कट ऑफ होना चाहिए, देयर शुड बी मिनिमम IQ, आप मिनिमम IQ होनी चाहिए, एक मिनिमम IQ होनी चाहिए। ये अजीब पैलेस्टीनियन आर्मी, कौन सी पैलेस्टीनियन आर्मी बताना जरा, नाम तो बताओ पैलेस्टीनियन आर्मी का। मेजर गौरव, अरे हाँ मैं सुनो, क्या नाम है तुम्हारा राजा, राजा बताओ ना पैलेस्टीन की आर्मी कौन सी है, जनरल जनरल गुरमीत सिंह, जनरल के सिन्हा, कर्नल साहब किसी मजहब पे कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कर्नल साहब, अगर ये आज ये शादी की ड्रोन कर रहे हैं, कल इन्होंने 2-4 गधे अगर ज्यादा बेच दिए और कोई कायदे की ड्रोन आ गई और इन्होंने अपनी ये बंदूकें, चीमा साहब आ रहा हूं आपके पास भी, कर्नल साहब, तो इनकी इस तकनीक को मारने के लिए भी तो हमें तैयार रहना पड़ेगा ना, क्योंकि कोविड आए, कोई और महामारी आए, इनको अपनी जनता की चिंता नहीं है। आपके पास कर्नल साहब 1 मिनट, थोड़ा सीरियस पॉइंट, सीरियस पॉइंट कर्नल साहब, कर्नल आरएसएन सिंह, आप थोड़ा सा अपना आप थोड़ा सा अपना इतिहास पढ़ लें। जनरल जियाउल हक एज अ ब्रिगेडियर, ही वाज पोस्टेड टू जॉर्डन एज एन एडवाइजर, ठीक है जी, वहां पे ही वॉज कमांडिंग अ पाकिस्तानी ब्रिगेड इन जॉर्डन, और जो आप पैलेस्टीनियन का रोना रो रहे हैं ना, वहां के किंग ऑफ जॉर्डन के कहने पर उन्होंने पैलेस्टीनियंस को रौंद दिया था, जॉर्डन रौंद दिया था, थोड़ा इतिहास पढ़ लें। और जॉर्डन में ही CIA ने एक मिनट, जॉर्डन में ही CIA ने कल्टीवेट किया था जियाउल हक को, कल्टीवेट किया था, और उसी जियाउल हक को इस्तेमाल करके उन्होंने वो जिहादी जो मशीनरी बनाई थी, आपको शायद मालूम नहीं है, आप ये बिल्कुल, ये आपके पाकिस्तानी किताबों में भी ये लिखी हुई है कि जियाउल हक ने पूरे पैलेस्टीनियंस को क्रश किया था जॉर्डन में। उसके बाद जॉर्डन के अंदर में जिस उनके कैंप से भी नहीं। दूसरा आपने सवाल पूछा कि हाँ अब ये ड्रोन्स के बारे में कि अगर ड्रोन्स है तो ड्रोन्स के खिलाफ आप देखिएगा, हम जरूर, जैसे इजरायलीज ने कुछ आयरन डोम बनाया, हमने भी कुछ ऐसा हम करेंगे, लेकिन
ये भूखा नंगा देश ये 5-5 AK-47 राइफल लेकर ड्रोन पे भेज रहा है। ये कितने दिन ये सस्टेन कर पाएंगे? ये कितने दिन ये गधों को खाने वाला देश, हाउ लॉन्ग कैन दे सस्टेन दिस? हाउ लॉन्ग दे कैन सस्टेन दिस? और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, देखो यार कर्नल साहब, हमने वापस भेज दिया। तुम जिहादी मानसिकता से पैदा हुए हो, जिहादी मानसिकता से मरोगे। जिहादी एंड पाकिस्तान विल बी द ग्रेवयार्ड ऑफ इस्लाम। टेक इट फ्रॉम मी। जो है पाकिस्तान विल बी द ग्रेवयार्ड ऑफ इस्लाम। नफरत भरी मानसिकता से पैदा हुए थे और उसी कर्नल हरिसिंह सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेजर जनरल के सिन्हा, किराए की जमीन पर तामीर हुआ ये देश जो अपने आप को पाकिस्तान कहता है, ये आतंकवाद को डिफेंड और आतंकवाद को सपोर्ट करना चाहता है। इसके लिए यही कर, देखिए किराए की जमीन। देखिए मैं कुछ बोलूं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा कमर चीमा साहब, लेकिन आपको इस समय इकट्ठा आना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री डिजाइनर सनग्लासेस पहनना बंद करे और लोगों के लिए काम करे। मैंने पहले भी कहा था, उस दिन मैंने फिगर्स बोले थे। के सिन्हा साहब, मेजर जनरल के सिन्हा, इनकी आर्मी मेजर गौरव आर्या, मैं आ रहा हूँ, फैक्ट्स है आपके पास, लेकिन सिन्हा साहब ये इनको समझाना पड़ेगा ना, इन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। खान साहब मुस्कुरा तो रहे हैं आप। हाँ, अरे भाषा नहीं समझेंगे ये लोग। देखिए राजा साहब, सुन ले मेरी बात। देखिए मैंने नहीं बोला किसी के बीच में। सुने देखिए ऐश्वर्या, आपने एक तथ्य उठाया कि पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बहुत अच्छी बात है, मगर हमने बांग्लादेश बना के पड़ोसी तो बदल लिया ईस्ट में। और आज के दिन में मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के अंदर से आवाज आती, पीओके से आवाज आती, गिलगित बाल्टिस्तान सिंध बलूच से आती। वो कहते हैं कि नहीं भैया हमें इनके साथ नहीं रहना। आपने कहा ना, हमने उनको भीख में दी थी जमीन कि रहो, बड़े भाई बन के छोटे भाई में रहना चाह। सुनो राजा, टूटने वाले हो। आपने कहा ना क्या सब अभी ठीक बात बनाते हैं। देखिए आपको क्या बताया कि देखिए आपकी ही धरती इस्लाम के नाम पे बने थे ना, तो इस्लाम के नाम पे बने थे। अरे यार तुमको तो ये नहीं पता, तुम तो कह दोगे कि फिलिस्तीन में पीएलए है, फिलिस्तीन में कह दो पीएलए चाइना का पीएलए रहा है। आपको ये भी नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपकी दो कंपनियां, तुमको पता है ना, तुम्हारी दो कंपनियां हमास को ट्रेनिंग करती है। आपके अंदर जो खौफ है ना, सुने अरे राजा साहब, आपको जो ये नहीं पता कि पीएलए खौफ है वो फिलिस्तीनियन लिबरेशन। अरे कैसी होप जो पीएलए है, मेजर गौरव आर्या, आप तो ये कहोगे जो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं, मेजर गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या, ये चीमा साहब कुछ बोल रहे थे। मैं एक सेकंड चीमा साहब को सुनना चाहता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। चीमा साहब, इस समय पूरा विश्व कोविड के खिलाफ है, कि आप क्यों इंसानियत के खिलाफ है? क्यों आप नहीं कह सकते चीमा साहब कि आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गए हम? क्यों पाकिस्तान की जनता तो नहीं है ना ऐसी? क्यों पाकिस्तान के वो जो चंद मुट्ठी भर लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हम आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे, तो आप भी चीमा साहब सपोर्ट करने लगे हैं? आपको कहना चाहिए कि भाड़ में जाओ भाई। चीमा साहब बोलिए, फिर मेजर गौरव आ रहा। देखें, पापा न्यू गिनी से लेके मार्शल आइलैंड्स तक पिछले 2 महीने में पूरी दुनिया से पापा नहीं है साहब, पप्पू है। और अब आ गए आप पाकिस्तान की तरफ। देखो बॉर्डर से ये आ रहा है, बॉर्डर से वहां से वेपन आ रहे हैं, वहां से ड्रग्स आ रहे हैं। भाई अभी हौसला करो, होश करो, अपने आप को संभालो, अवाम का ख्याल करो। गुर्बत और बढ़ गई है, और जो पावर्टी इस वक्त इंडिया में हो रही है उसका अभी जो पोस्ट कोविड पावर्टी है उसका आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं मैं? चीमा साहब देखिए, चीमा साहब देखिए, आतंकवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे मेजर साहब। मैं इसलिए रोकता हूं आपको चीमा साहब, नहीं तो बोलने दूं। आतंकवाद पे चू नहीं होती इनसे मेजर आतंकवाद पे क ख ग, मतलब क्या बोलूं मैं, चू नहीं बोलते हैं। क्यों? पढ़े लिखे आदमी, ये बिल्कुल है पढ़े लिखे। कब मना किया मैंने? बहुत पढ़े लिखे हैं मेजर। पर मैं एक बात बताऊं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं चीमा साहब की, एंड आई थिंक चीमा साहब बात ठीक करते हैं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं ना, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है कि
ये क्यों नहीं आतंकवाद के खिलाफ बोलते? ये नहीं बोल सकते क्योंकि इन्होंने एक अपनी पॉपुलेशन को, पूरी जनसंख्या को 72-74 साल से रेडिकलाइज कर रखा है। और इनके पब्लिक हीरोज, मुशर्रफ ने क्या बोला था, वजाद खान की शो में बोला था, ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ उसामा बिन लादेन को हीरो मानते हैं, हमारे यहाँ लश्कर तैयबा को हीरो मानते हैं। तो भाई जिनको कौम हीरो मान रही है, मुशर्रफ के स्टेटमेंट है, वजाद खान का यूट्यूब पे जाके शो देखिए। तो जिनको कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, पाकिस्तानी पीपल जिन लोगों को हीरोज मानते हैं, उनको किस तरीके से हम एक्शन ले सकते हैं? दहशतगर्द को मारा गया, अलकायदा के खिलाफ पाकिस्तान आपके घर में मिला था सर। आपने चीमा साहब आपने नहीं मारा, वो अमरीकियों ने मारा। खिलाफ पाकिस्तान ने चीमा साहब अगर एक बात बोल दो प्लीज, और अगर आपकी इजाजत हो चीमा साहब। चीमा साहब बिल्कुल ठीक है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। चीमा साहब ऐसा है कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन ने मारा और पाकिस्तान का सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन ये था कि जो $25 मिलियन थे वो आपका आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी जेब में रख के ऑस्ट्रेलिया ले गया। सर ये पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन था इसमें। बाकी सब ठीक है सर, बाकी सब ठीक है, आपको भी पता है। उसको भी खत्म करेंगे मेजर साहब, लेकिन बिल्कुल सर, बिल्कुल वी आर वेटिंग सर। चीमा साहब ये वेटिंग, बिल्कुल चीमा साहब, बिल्कुल चीमा साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल आए गुर्बत से। अच्छा ठीक है, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी चीमा साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे। चीमा साहब अगर ड्रोन भेजें, चीमा साहब थोड़े महंगे ड्रोन भेजें, सस्ते शादी वाले ड्रोन भेजते हैं, अच्छा नहीं लगता सर। ये सर $1.25 लाख के ड्रोन क्यों? ये देखो ये उड़ रहा है सर, ये तो बहुत छोटी शादी में महंगे ड्रोन। अगर सर बढ़िया ड्रोन भेजें सर, बढ़िया तो उनको शॉर्ट कर दे। आप ड्रोन से ड्रोन नहीं मारे जाते सर। सर दिस इज सर्फेस टू एयर, बॉर्डर पे सर्फेस टू एयर वाला मामला अलग होता है। चीमा साहब थोड़ा अलग मामले में चले गए आप। पर ये सस्ते ड्रोन सर, ये शादी वाले ड्रोन चीमा साहब ये गलत है। आई डिसएग्री चीमा साहब, मैं आपसे डिसएग्री। ये शादी वाला ड्रोन है सर। ये ओ भाई, ये जब वरमाला पहनाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन में वरमाला होती है, तब ये ड्रोन वाला सामने से ड्रोन होता है, वो वाला सर। तो मेजर साहब ये गलत शूट करा देना। अरे शूट तो कर लिया, वही तो फोटो दिखा रहा है ऐश्वर्या आपको। कब से शूट करा दे ड्रोन को सर? ऐश्वर्या वही तो फोटो दिखा रहा है आपको। शूट कर दिया, शूट कर दिया, कुछ नहीं। हुजूर शूट कर दिया, उसको शूट करके दिखा दिया, कुछ नहीं होता। और टीवी पे ये मारेंगे नहीं। चीमा साहब, के सिन्हा साहब, कर्नल RSN सिंह, हामिद खान साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। गुरमीत सिंह जी, नहीं हामिद खान साहब कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हामिद खान साहब, जो बात आप दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ बोलेंगे जी, आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोलेंगे कि आप भी बोलेंगे कि भारत ये भारत वो? जी नहीं जी, कहाँ आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे जी, मैं बता। हाँ बोलिए हामिद खान साहब। कहते हैं आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद जो है, आतंकवाद की जब आप बात करते हैं तो आतंकवाद सबसे ज्यादा भारत खुद फैला रहा है। अरे भगवान भला करे आपका, कि वो मैं परेशान हो गया भाई। अफगानिस्तान से क्या साजिशें कर रहा है। हामिद खान साहब कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप? नहीं के सिन्हा साहब, ये कौन सी किताबें पढ़ते हैं भाई? हमने पकड़ा, पूरी दुनिया एक बात कह रही है, पूरी दुनिया कुछ और कह रही है। हामिद खान साहब, जरूरत नहीं हामिद खान साहब, कि आप हामिद साहब एक सवाल, हामिद साहब कौन सी दुनिया पे लिखी हुई ये किताब में आपने पढ़ा है? कौन से देश के ये पेपर में पढ़ा है? पाकिस्तान के अलावा ये कौन सी दुनिया के पेपर में ये लिखा है, कौन सी सरकार के पेपर में कि भारत से आतंकवाद आ रहा है? मुझे बता दीजिए। अमेरिका, US, UK, कनाडा, यूरोप, मिडिल ईस्ट जो है वो, अरे आपने टर्की का आखिरी, आपने टर्की का, आपने तुर्की का, तुर्की मेजर गौरव आ रहा है। के सिन्हा साहब, मेजर जनरल साहब बोलिए। हामिद साहब डॉन पढ़ लीजिए, पाकिस्तान के अखबार में पढ़ लीजिए। वो क्या कहते हैं कि भारत से जो वैक्सीन आती है हम बोलेंगे, वो कहते हैं कि भाई चाइनीज की वैक्सीन जो लाए हैं ना आपने, साइनोवैक, जिसको लेकर के जो तुम्हारे इमरान खान साहब बीमार पड़ गए, हम तो उसको नहीं लेंगे। वो तो कहते हैं कि भारत से जिस तरह से हमारे अनाज खोल दिए, हमारे सारे लोगों को 20-20 किलो, 30-30 किलो, जो तुम्हारे यहाँ जो बिकता है ना शुगर 600 रुपया किलो। मेरी बात सुने, पाकिस्तान को पूरा हमारा देश के अंदर में हर एक के घर में को देता है तो पोषण ने क्या कुछ माना है? चीनी फ्री, गेहूं फ्री,
ये तो हमारी कुलभूषण ने क्या कुछ माना है विश्व के लिए हमने पूरा वैक्सीन आपको एक एग्जांपल दी। अफगानिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? आप साहब कह रहे थे ऐश्वर्या अफगानिस्तान में अमन आप चाहते हैं, अमित साहब एक बात आप करते हैं। हम तो मेजर एक सवाल पूछ रहे हैं। मेजर गौरव आ रहे हैं, गुरमीत सिंह जी आ रहा हूँ, कर्नल साहब आ रहा हूँ। अमित साहब एक बात बताइए, मेजर गौरव आ रहे हैं। आप अफगानिस्तान का हवाला दे रहे हैं। अमित साहब आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में कर दिया, मुसीबत में डाला हुआ है। आप ये कह रहे हैं, सुनिए एक मिनट सुनिए, एक मिनट ठीक है। यू आर ऑन द वर्ल्ड मैप सर, दुनिया को इरिटेट कर रखा है आपने। इंडिया क्या छोटी चीज है पूरे, यू आर द ग्लोबल माइग्रेंट सर। आपने सबको इरिटेट कर रखा। मेरी बात सुनिए, आप ये कहते हो कि अफगानिस्तान से इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान में इंडिया बदमाशी कर रहा है, आप ये कह रहे हो ना सर? आप अगर ये कहते हो कि इंडिया अफगानिस्तान में बदमाशी कर रहा है, अफगानिस्तान में, तो सर मेरी बात सुनो सर, अगर इंडिया कुछ गलत कर रहा है तो एक्सपोज कर दो। मारते हैं, एक्सपोज कर दो सर, एक्सपोज कर दो इंडिया को, एक्सपोज करो। आप इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा फंक्शन बुलाओ सर, बढ़िया सर, बढ़िया इस्लामाबाद में सरीना होटल में बहुत बड़ा फंक्शन करो, सब लोगों को बुलाओ सर, सब लोगों को बुलाओ, जितने भी आपके एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर, सबको बुलाओ। बताया यूएनओ में सर, यूनाइटेड नेशन ने फाड़ के फेंक दिया और आपको यूएनओ में हमने डोजियर दिया सर, आपके डोजियर को फाड़ के फेंक दिया, आपके डोजियर को फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि उसके अंदर एक रिक्वेस्ट की यूनाइटेड नेशन से कि पैसे दे दो, आपने उसमें भी ठीक। अरे सर कोई आपको नहीं मानता। हामिद खान साहब, इन्फोलैब को कोई नहीं मानता सर। दो रुपए की क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान की। आप सबसे तो पैसे मांगते हैं। सर आप जाते किसी काम के लिए, आप जाते इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए, वहां पे पैसा मांगना शुरू कर देते हो आपको। सर आप जाते हो गुरमीत सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल, अरे अब इनकी ये जो अगर ड्रोन उड़ी, शादी की ड्रोन है, बच्चे का क्वाडकॉप्टर है, जो है ये वहां से उड़ा, यहां से हमको इनको ठोकना पड़ेगा। वहां से उड़ा, यहां से इसको उड़ानी पड़ेगी ड्रोन को, क्योंकि आज इन्होंने हिम्मत की है सर 2 बंदूक भेजने की, कल हिम्मत कर सकते हैं 4, परसों 6, आज 2 भेजे, कल 3 भेजेंगे, तो इसको तो वहीं पे तोड़ना पड़ेगा, चाहे शादी का हो या बच्चे का खिलौना हो। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए भारत की जो अप्रोच है, भारत का जो ट्रेंड है, वो है प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव और पुनिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ड्रोन आ रहे हैं, ना केवल ड्रोन, लेकिन यहां से लॉन्च पैड है, और जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप, इन सब को ही ठोकना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान और चाइना की नापाक गठबंधन है, जिसके तले पाकिस्तान आर्मी ने अपने पूरे देश को और पूरी आवाम को बेच दिया है, और ये पाकिस्तान जो लीड कर रहा है ना, इतना अच्छा काम कर रहा है, पूरी दुनिया में एकदम नंबर 1 है, वो है टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन। और इनका जो इफेक्ट है ना, वो इजराइल, वो गाजा, वो फ्रांस, वो अर्मेनिया, अजरबैजान, न जाने कितनी दूर है। पाकिस्तान टेररिज्म का गढ़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाउंटेन हेड है, और पाकिस्तान को इसका जो रिजल्ट है वो सामने में आ जाएगा। जिस प्रकार से ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान इनके हाथ से जाने वाला है, ये इनकी हरकतों से जाने वाला है, जो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और इन जैसे जनाब बोल रहे हैं, इनके कारण इन्होंने अपने देश को सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे लेके आए हैं। ये इन लोगों के कारण है, इन्होंने अपने आवाम का साथ नहीं दिया है, इन्होंने साथ दिया है टेररिज्म का, झूठ का, डिनाइबिलिटी का। ये लोग हैं जो अभी बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टेरर के हिस्से हैं, ये झूठ के हिस्से हैं, ये डिनाइबिलिटी के हिस्से हैं, और इनको पाकिस्तान की आवाम कभी माफ नहीं करेगी। इन्होंने जिस प्रकार धर्म को, मेरे को लगता है सर एक ही सॉल्यूशन है, सर एक ही सॉल्यूशन है सर, हमको लगता है सर घुस के ठोकना पड़ेगा। मेजर गौरव आ रहे, नहीं तो समझेंगे नहीं। ये जितने आतंकवादी, ये जितने भी लॉन्चिंग पैड जो बना रखे हैं ना इन्होंने, ये सब घुस के इनको ठोकना पड़ेगा, तभी मानेंगे। राजा फैसल बोलेंगे आ जाओ आके दिखाओ, राजा फैसल आके दिखा चुके हैं, वो हमने समझे ना? दे दिया कि हम नहीं मेजर आ रहा हूँ, एक रिपीट ऑफ 71 चाहिए, एक रिपीट ऑफ 71 चाहिए, घुस के नहीं ठोकना है, रिपीट ऑफ 1971 चाहिए। बलोचिस्तान को अलग करा जाए, तब जाके सिर्फ पंजाब रह जाएगा पाकिस्तान में। पंजाब इज पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज पंजाब, ये ठीक हो जाएगा मामला तब।
उसके अलावा ये नहीं सीखने वाले। और राजा फैसल सुनो, भारत में शामिल हो जाएगा पूरा कश्मीर। हमारा 1994 का एक पार्लियामेंट का आप जाके देख लीजिए, हमारी वेबसाइट पे है, इंडिया का पार्लियामेंट का है एक्ट हमारा, सॉरी नोटिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट, वेयर वी सेड दैट वी विल टेक इट। सुनो, उसका पहला स्टेप था 370-35 से गायब कर दिया। क्या कर लिया आप लोगों ने भाई साहब? आपने क्या कर लिया ये बताओ राजा फैसल, क्या कर लिया ये बात बताओ, क्या कर लिया? 370 हटा दिया, 35 से हटा लिया, क्या कर लिया भाजपा ने क्या कर लिया बताओ? क्या कर लिया भाजपा ने? एक्सटेंशन ले लिया भाजपा ने, क्या कर लिया? हटा दिया 370। वक्त आने पे बताएंगे, साल लगते हैं, वक्त आने पर तुम्हारा वक्त जा चुका है, कोई आगे बताओगे। भीख, अभी तो भीख भी चाइना ने भीख देना भी मना कर दिया। चाइना ने भीख देना मना कर दिया राजा फैसल, चाइना ने भीख देना मना कर दिया। चाइना ने बोला भीख नहीं देंगे। मुस्कुरा मेरे यारा, क्यों परेशान हो रहा है यार? क्यों परेशान हो रहा है? आंखें निकल जाएंगी चश्मे के बाहर, आंखें निकल जाएंगी चश्मे के बाहर। डोंट गेट अपसेट। देखो भीख भी नहीं मिल रही, चीन ने मना कर दिया, चीन ने बोला अब हम तुम्हें पैसे नहीं देते, आप वापस करते नहीं हो, मांगते रहते हो। इन्होंने देखो यार, राजा फैसल बुरा नहीं मानते राजा फैसल। नो राजा, no Raja, no, very bad. You're a bad boy. Raja, you're a bad boy. You are a very bad boy. ये गलत चीज है। No Raja, no. I don't agree. ये देखो राजा, इतना क्यों हमारे लिए नफरत? इतनी नफरत क्यों हमारे लिए? हम प्यार करते हैं आपसे, आप नफरत करते हो हमसे, ये बात होती है? नफरत नहीं, प्यार से नहीं, नफरत, इतनी नफरत नहीं। To be factual. You need to be factual. सर एक बात बताओ, बांग्लादेश जाने के लिए वीजा लगता है कि नहीं लगता ये बताओ, और कितना फैक्चुअल हो जाऊंगा भाई? बांग्लादेश जाने के लिए वीजा लगता है कि नहीं लगता? सर बांग्लादेश जाने के लिए वीजा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना, वीजा लगता है ना सर। 4 साल 5 साल के बाद बलूचिस्तान जाने के लिए भी वीजा लगेगा। हमारे भाई है भाई सुना, भाई बहन कुछ नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान के लिए भी लगता है वीजा। हमारे भाई हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सब तुम्हारे भाई हैं, कोई मुंह लगाता नहीं है, बात करने को राजी नहीं है, हमारे भाई हैं। वीजा अभी क्वेटा जाओगे, अभी घुमाओ 4-5 साल अगर क्वेटा घूमना, उसके बाद बलूचिस्तान जाने के लिए भी वीजा लगेगा, देख लेना। जाओगे वीजा के लिए अप्लाई करना, ठीक है, एंड देन यू कैन टेल इंडिया की थोड़ा सा यार हमारी तरफ से बारिश करता, मैंने क्वेटा घूमना है सर। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लास्ट 30 सेकंड सर, इनको समझाने का कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी बोल लो। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कोशिश कर रहे होते हैं, ये आतंकवाद पे चू नहीं करते, इनका प्रधानमंत्री चुप है, बाजवा भारत का डर दिखा के एक्सटेंशन ले लिया है, और अब ये वो शादी वाली ड्रोन से AK-47 भेज रहे हैं। लास्ट 30 सेकंड्स इनका इलाज लेफ्टिनेंट जनरल। इलाज बिल्कुल सीधा है कि प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव अप्रोच भारत को अपनानी पड़ेगी, और भारत ने ऑलरेडी सोच लिया है कि अगर नहीं सुधरे, अगर इन्होंने स्ट्रैटेजिकल रिवर्सल नहीं किया टेररिज्म के ऊपर में, तो अगला कदम प्रोएक्टिव और प्यूनिटिव होगा। ऑलरेडी भारत ने सोचा हुआ है कि सुन लीजिए, का ठोकना पाजी, कितना ठोकी ठाकी करी जाते हो आप, तो सुन लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर में और चीमा साहब कोई ठोका ठाकी नहीं होती, गाल सुन लो, घर पे बैठे रहना, हो जाना खेल। सुनो मेरी बात, आप चीमा साहब, ठोका ठाकी जो हुई थी ना, वो रात में हिल गए थे सारे। इस्लामाबाद कराची में बत्ती बंद कर दी थी, भूल गए हो? ओ पाजी भूल बड़ी जल्दी जाते हो यार तुसी। इधर प्लेन उड़ा था, उधर बत्ती गुल कर दी थी इस्लामाबाद ने, बोला प्लेन आ गए। तो मेरा बस बात इतना है, एक बार और बता रहा हूं आपको, बेटा जितना भी गंदा हो जाए ना, गंदे काम भी करने लगता है, सारा मौका देता है बाप, एक बार मारता है, फिर बेटा वो हाँ जी पापा करने लगता है। तो याद रखिएगा चीमा साहब, आतंकवाद का साथ छोड़ दीजिए, नहीं तो एक ही इलाज है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में।